भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक है वो वास्तविक तो मेरे लिए है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ, पर मैं भी इससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर पाऊँ। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। कुछ समय पहले नहीं क्या सार्वभौम प्रभु जी आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी। 1-2 मिनट की मैं बताती हूँ। वो कह रहे थे कि एक गांव में साधु महाराज जी आए कथा करने के लिए। तो वो गृहस्थ थे, कथा बहुत अच्छी करते थे। तो भाई जो उनकी बीवी है ना, पूरे घर काम में व्यस्त रहती थी। तो पड़ोस वाली बोली भाई तेरे पति तो कितना सुंदर कथा करते, तुम चला करो ना। तो फिर वो एक दिन सोचती चलो भी पड़ोस वाली बोलती है तो मैं जाऊंगी मेरे पति की कथा सुनने। एक दिन वो अपने पति की कथा सुनने चली गई। अनायास उसी दिन उनके पति ने कहा कि जो लहसुन प्याज जो खाते वो तामसिक है, वो हमको नहीं खाना चाहिए, ऐसा वैसा करके। तो वो उसने लहसुन प्याज का बनाया था। तो जैसे वो घर आई तो जो लहसुन प्याज का जो खाना बना तो पूरा फेंक दिया बाहर। और फिर जब उनके पति आए और बोला चलो थाली लगाओ प्रसाद दो, थाली जैसा लगा उन्होंने वो एक बाइट खाया। तो वो नहीं क्या लहसुन में प्याज वाला फेंक कर दूसरा बने बिना। वो जैसे फिर पर चिढ़ गए उस अपने वाइफ पर, ये क्या तूने खाना बनाई, ऐसा खाना होता है। तो वो डर डर के बोलती आज नहीं कि मैं आपके प्रवचन में आई थी, आपने कहा था कि लहसुन प्याज खाना तामसिक है, वो नहीं खाना चाहिए। तो वो जो साधु महाराज है तेरी तो ये तो बोले गांव के लोगों के लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। तो उसी तरह से आज की जो क्लास है ना, आप लोगों के लिए नहीं मेरे लिए भी है। तो बताने का मैंने वो बोलना चाह रही थी मैं। तो निके देखो आज का टॉपिक वैष्णव अपराध के ऊपर भी है और ये तो गुरु महाराज जी ने कि एक बार बहुत क्लास में बहुत पहले कहा था, एक गार्डन है, गार्डन के अंदर के तरह तरह के फूल है ना, कोई हरा कोई पीला कोई गुलाबी कोई लाल कोई मोटा छोटा, सब सब जन उस कितने मस्त एक साथ में रहते गार्डन की फूल। और उसके रखवाली कौन करता है, उसका माली। तो उसी तरह से गुरु महाराज जी बोल रहे थे एक जो इस्कॉन है ना वो बहुत बड़ा गार्डन है, और उसके मालिक कौन है, प्रभुपाद जी। और ये जो फूल है ना यहाँ के गार्डन के वो हम है, कोई काला कोई पीला कोई लंबा कोई छोटा कोई मोटा कोई पतला, सब जन हम गार्डन के फूल है। तो हमको क्या करना है, जिस तरह से गार्डन में देखिए जो फूल, ऐसे नहीं को लड़ रहे के मेरे साथ कुछ करे, नहीं बहुत सुंदर से रह रहे, तो उसी तरह से हमको भी मिलजुल कर रहना है और सेवा करना है। तब टॉपिक चालू करती। ये जो भक्ति योग है ना, बहुत ही सरल है। इसमें नहीं कि ज्यादा कुछ करने की हमको बोला नहीं है, ना ही कठिन तपस्या करने को बोलिए। भाई तुम हिमालय में जाओ, वहां एक पाव पर खड़े रहकर तपस्या करो, या फिर अग्नि में चलो, या फिर पानी में खड़े रहो ठंडे पानी में। हमको ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। क्या बोला है हमको करने के लिए, एकादशी व्रत करो, जन्माष्टमी राधा अष्टमी जो ऐसे गौर पूर्णिमा अभी आएंगी हमारी, और चातुर्मास्य वगैरह, पुरुषोत्तम मास वगैरह, कार्तिक मास वगैरह, ऐसे हमको नहीं कि भक्ति के कार्य करने बोले। और बोला कि वैष्णव का संग करो प्रसाद खाओ, ये सब नहीं कि सारी चीजें हमने कि इस्कॉन में तो बहुत इजीली कर रहे सभी जन, है ना। फास्टिंग भी सब कर रहे, प्रसाद भी खा रहे, सुबह भी उठ रहे, माला भी कर रहे, भक्तों का संग भी सब कर रहे। पर कठिन क्या है, वैष्णव के साथ संबंध, है ना, भक्तों के साथ जो हमारा व्यवहार है ना, उसमें हमको नहीं के बहुत ज्यादा जो संबंध में ना उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि नहीं कि हम ऐसो वैसा टाइप का हम अपने आप को उनको अपना मानते ही नहीं, कुछ नहीं करते हैं। वैष्णव के साथ जो है ना हमारा संबंध है ना, इसमें बहुत हमको कार्य करना पड़ता है वैष्णव संबंध में। और जो वैष्णव संबंध की जो हमारा परस्पर संबंध है वैष्णव के साथ, वो जो प्रगति है ना, भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं या फिर हमारा पतन हो रहा है, ये किस पर लागू है, वैष्णव के साथ संबंध पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कि इस पर ने के बहुत बल देकर कहा है कि हमारे वैष्णव के साथ संबंध ना कैसे होना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु पहले नहीं कि 6 साल तक बाहर घूमते रहे, जैसे काशीनाथ वगैरह बहुत जगह वगैरह प्रचार किया। बाद में वे नहीं क्या 18 वर्ष ने की कहा रहे जगन्नाथपुरी में सब घूम घाम कर आए। तो उन्होंने वो महाप्रभु हमको नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप नाम संकीर्तन कर लो, साथ ही साथ नहीं के सब कुछ जप नाम संकीर्तन शास्त्र अध्ययन सब कुछ कर लो, पर साथ ही साथ आपका नहीं के वैष्णव के साथ संबंध हमारा अच्छा होना चाहिए। इस पर नहीं के चैतन्य महाप्रभु बहुत बल देते। अभी नहीं के मैं पूरी यात्रा गई थी कुछ दिन पहले। माँ एक सेकंड, सॉरी, कॉल आवाज आ रही माता जी भी? हाँ ना, कॉल आ गए थे, सॉरी। ब्रजहारी प्रभु जी थे ना, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, मैंने वो डायरी में नोट किया। जो जंगल के जो चूहे रहते ना, जंगली चूहे, उनके ऐसे नहीं के बाल रहते ऐसे लंबे लंबे स्कोप, है ना। तो उन्होंने नहीं के माए की तुलना नहीं के ठंडी से की। तो वो जो प्रभु जी बोल रहे थे, जो जंगली चूहे है ना, ठंड से बचने के लिए नहीं के चूहे एक के मेक के साथ पास में आ जाते हैं, और जो नहीं के एक मेक के चूहे के जो बाल है ना एक मेक को बहुत चुभते हैं। बाहर जाएंगे तो ठंडी उनको सताएंगी, अंदर आते हैं तो उनको नहीं के चूहे के जो बाल है ना लंबे लंबे एक मेक को वो एक मेक को तो वो बाहर करते रहते। तो वो नहीं के एक मेक को रहने के साथ पसंद करते। इसी तरह से हमें नहीं क्या, समझ लो बाहर हम चले गए वैष्णव के ग्रुप से संघ से बाहर, तो समझ लो उनका माया हमको नहीं के घेर लेंगी। तो ठीक है, पांच हमारे हाथ की जो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। मेरे विचार हो सकता है आपको पसंद नहीं आएंगे, आपके मेरे भी नहीं आएंगे, बहुत मतभेद हमारे अलग अलग हो सकते हैं, पर हमको नहीं क्या एकजुट कर रहना चाहिए वैष्णव के संग में, ताकि माया से हम वो कर सके। हमारे नहीं के मन के तापमान को नहीं के जांचना चाहिए। जैसे अभी गर्मी का सीजन है, आइसक्रीम, आइसक्रीम का हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे फ्रिज में आइसक्रीम रखो तो पूरी तरह से सेट होंगी, और उस आइसक्रीम को आपने के बाहर निकाल लो तो क्या करके पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी फ्रिज में रखे से। उसी तरह से नहीं क्या आइसक्रीम बाहर आने में तो गल जाती है आइसक्रीम, फ्रिज के बाहर हम रखेंगे तो। उसी तरह से नहीं क्या हमारे भक्ति के जो तापमान है ना, उसको हमको नहीं क्या वो करना चाहिए, जांचना चाहिए। जैसे वैष्णव के साथ अगर कुछ हमारा ये हो गया मतभेद वगैरह बोलो, तो भक्तों के वो नहीं कि हमारी भक्ति है ना पूरी तरह से आइसक्रीम जिस तरह से गल जाती है फ्रिज के बाहर निकलने पर, उसी तरह से हमारी भक्ति नहीं के पूरी तरह से गल जाती है। तो जो उन्हें का आज का जो टॉपिक है वैष्णव अपराध के ऊपर है। तो उन्हें क्या वैष्णव अपराध क्या है ये देखेंगे, वैष्णव अपराध करने से क्या होता है। शास्त्रों में इसके चैतन्य चैतामृत में श्रीमद् भागवत में इसके बहुत सारे उदाहरण है। अगर वैष्णव अपराध कर चुके हैं तो क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने क्या चर्चा करेंगे। तो अपराधों ने के तो कई हमने तो कई प्रकार के सुने अपराध है ना। जैसे धाम अपराध होता है, नाम अपराध होता है, सेवा अपराध होता है, विग्रह अपराध होता है, गुरु अपराध होता है ना। सब एक ये अपराध है, पर इन इससे सबसे बड़ा खतरनाक अपराध है वैष्णव अपराध। अपराध की व्याख्या क्या है? अपराध जिसमें राधा नहीं है हमारी साधना में से। जब राधा अलग हो जाती है तो वो है अपराध। तो अपराध जब हमारा आचरण व्यवहार ये जो भी कुछ है हम भक्तों के साथ नहीं कि हमारा ठीक नहीं रहा ना, तो वहां से राधा रानी चले जाती है, वो हमारे साधना से खुश नहीं होती है ना। अब कौन के तो हमारे साधना से बाहर हो जाती है। यह किस कारण होता है? वैष्णव अपराध के कारण होता है। भगवान बोलते हैं ना इसमें भागवत गीता में वगैरह बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं अगर कोई मेरे प्रति अपराध किया तो उसको मैं ये सहन कर लूंगा, अगर कोई मेरे भक्तों के प्रति करता है तो उसको मैं सहन नहीं करूंगा। जो कोई भगवान की भक्ति करता है तो उनके भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और कोई उनके भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो उनकी उसकी रक्षा नहीं करते। वो व्यक्ति भगवान के नजरों में से नहीं क्या गिर जाता है। तो भगवान ने कि उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। इसका एग्जाम्पल कौन है बता पाओगे आप में से कौन? जो है कि भगवान के प्रति जिसने ने कि भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया तो भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की थी। अमरीश महाराज। हाँ, गुड। दुर्वासा ऋषि। हाँ, अमरीश महाराज दुरासा मुनि, सही बात है। हाँ,
कैसे दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था, तो सुदर्शन चक्र कैसा पीछा लगे, दुर्वासा मुनि इस लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक कितने लोग घूमते रहे। आखिर भगवान ने बोला कि भाई मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा, जिसके प्रति आपने अपराध किया आप उनके पास ही जाइए। तो ये है, अगर नहीं कि हम भक्ति के कार्य को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, और वैष्णव संग क्या बोलते हैं, भक्ति के जैसे कार्य क्या है, वैष्णव संग है, शास्त्र अध्ययन, नाम कीर्तन वगैरह सब कुछ, प्रसाद सब कुछ खा रहे हैं, साथ ही नहीं कि वैष्णव अपराध करें तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपने क्या कोई गाड़ी बाइक ले लो, एक हाथ में एक्सीलेटर घुमा और एक हाथ में ब्रेक दबा लो, एक्सीलेटर बहुत घुमा रहे और साथ में ब्रेक भी घुमा रहे, तो गाड़ी आगे बढ़ेंगी क्या, नहीं बढ़ेंगी ना। जैसे मैं इंदौर में जब मैं गाड़ी सीखी थी ना, टू व्हीलर, मुझे साइकिल नहीं आती थी, टू व्हीलर जो सीखना था, तो मैं क्या करती थी, एक्सीलेटर बहुत घुमाती थी और फिर ब्रेक भी दबाती थी, और फिर मेरे प्रभु जी को बुलाती थी, प्रभु जी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। फिर मेरे प्रभु जी बोलते ब्रेक में से हाथ तो निकाल, तब जाके आगे बढ़ेंगी। तो ब्रेक में से हाथ निकालती थी तो सही में आगे बढ़ती थी। तो उसी तरह से हमारे जो भक्ति के कार्य हैं, हम क्या कर रहे हैं, जब मैंने ये सुना था तो मुझे तो वाकई में लग रहा था कि इतने समय से दीक्षा होगी मेरी, इस्कॉन में आ गई, ब्राह्मण दीक्षा, हरिनाम दीक्षा होगी, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं असमझ, क्योंकि मेरा हाथ नहीं के एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक पर भी है, ब्रेक के कारण मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ब्रेक क्या है, वो वैष्णव अपराध है। तो हमको नहीं क्या, इससे बहुत ज्यादा बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से। हमने क्या 5, 10 साल, 15 साल से इस्कॉन में है, सब कुछ मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, आपके लिए नहीं। तो हमारी गाड़ी वो आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि एक्सीलेटर भक्ति के कार्य की तुलना एक्सीलेटर से की है, ब्रेक की तुलना वैष्णव अपराध से की है। तो दोनों इसमें इधर भी हाथ है उधर भी हाथ है, तो गाड़ी बढ़ने नहीं वाली, वही की वही रहने वाली है। तो ब्रेक में से हाथ निकालकर एक्सीलेटर को बढ़ाना है। तो नहीं के जैसे नहीं के पद्य पुराण में, नहीं के स्कंद पुराण में, नहीं के 6 प्रकार के अपराध हुए हैं ना, 6 प्रकार के अपराध बताए। जैसे कोई डिवोटी आ रहा है, भले हमको पसंद है नहीं है, तो हमको नहीं क्या आनंद मुझे हर्षित होना चाहिए, उसको देखो स्माइल करना चाहिए, भले ही आपको पसंद नहीं है, आपका कितना भी दुश्मन हो। जैसे भागवतम में लिखा है, हमारे घर में अगर हमारा दुश्मन भी आया तो उसको इस तरह से उसका स्वागत करना चाहिए, पानी देना चाहिए कि उसको लगे ही नहीं कि मैं इसका दुश्मन हूं करके। तो उसी तरह से अगर कोई वैष्णव आपको पसंद नहीं है, कोई माता जी वगैरह किससे मन मुटा है, तो ऐसा नहीं वो इस साइड से जा रहे ना अपन उस साइड से मुंह फैला रहे, ऐसा नहीं करना, इसको स्माइल देना। अगर हम खुश नहीं हो रहे, स्माइल नहीं दे रहे, तो एक वैष्णव अपराध है। दूसरा अपराध है कि निंदा, है ना, हमको निंदा ना सुननी चाहिए ना किसी की निंदा करनी चाहिए। जैसे निंदा बोलो तो प्रज्वलन, एक बार नहीं कि गुरु महाराज जी ने मेरे क्वेश्चन के आंसर में कहा था, मैंने कहा था कि कोई कोई अगर डिवोटी कभी कुछ बोल देता वो पसंद नहीं आता है, नहीं होता है, तो गुरु महाराज जी ने कहा था, मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया था। विजय श्री माता जी ने भी सुना होगा आंसर, कि गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से कहा था, अगर कोई डिवोटी मुझे कुछ बोलता है तो पहले उसके साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको जाकर बोलूं, भाई माता जी आपने मुझे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा है। अगर उसको नहीं बोल पा रही हूँ तो मेरे से जो सीनियर है उसको मैं बोलूं, फिर अगर उसको भी नहीं तो फिर गुरु महाराज ने बोला अल्टीमेट फिर मेरे पास आ जाना बोलने के लिए। तो नहीं क्या, हमको नहीं क्या, जैसे किसकी बात है, अगर मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई तो मैं फिर विजय श्री माता जी को बोलूंगी, फिर उसको जाकर बोलूंगी, वो क्या हो गया, प्रजलप हो गया, न्यूज की तरह। न्यूज कैसी चारों तरफ फैलती रहती है ना, तो हमको उनकी न्यूज की तरह वो बातें नहीं फैलानी चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जिसको हमने क्या बोल सके। तो इसका एग्जाम्पल कौन देगा, निंदा का पता है किसी को, निंदा चैतन्य चैतामृत में ये कहने का गोपाल चप्पल है ना, श्रीनिवास ठाकुर के घर के जो गोपाल चप्पल थे ना, वो श्रीनिवास ठाकुर को पसंद नहीं करते थे। तो वो नहीं के, क्योंकि श्रीनिवास ठाकुर ने के भगवान का जप नाम अगर लेते थे तो गोपाल चप्पल को नहीं के पसंद नहीं आते थे, क्योंकि जितना सम्मान वगैरह उसको मिलता था इनको नहीं मिलता था। तो गोपाल चप्पल ने क्या किया,
एक दिन श्रीनिवास ठाकुर के घर के सामने पूरा पूजा का सामान सब रख दिया, कर्मकांड जो जो रखना था सब कुछ रखा। और दूसरे दिन गांव वाले लोगों को बुलाए, देखो 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 देखो, ये श्रीनिवास है ना, अपने आप को इतना भक्त समझता है, कृष्ण भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है क्या? ये देखो दुर्गा भक्त है, देखो सामने। और जैसे श्रीनिवास ठाकुर ने देखा सामान, वो इतने विनयी थे, वो भी बहुत अच्छे से बोलने लगे। हम रहते तो हम झगड़ा करना चालू कर देते थे, तुमने मेरे घर के सामने ऐसा क्यों करा, क्या करा? पर श्रीनिवास ठाकुर अपने आप को बहुत अच्छी से हम्बल वे में बोलते हैं उनको कि हाँ देखो ना, मैं बहुत ढोंगी पाखंडी आदमी हूँ, मैं खुद को अपने आप को कृष्ण भक्त समझता हूँ, पर मैं एक दुर्गा का भक्त हूँ। पर सब लोग उनके बारे में जाते थे, इसके नहीं के फिर बाद में गोपाल और जो चक्रवर्ती चप्पल थे ना, उनको भी उसका पनिशमेंट मिला वैष्णव अपराध का। तीसरा जो आता है ना, ईर्ष्या नहीं, एक मारना आता है कि वह हमको वैष्णव को मारना नहीं चाहिए। तो मारने के तो फिजिकल मारना भी होता है, और दूसरा मारना कि हम किसी की वरिष्ठ लोगों की बात नहीं मानने हैं, तो वो भी मारने के बराबर ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे नहीं कि दुर्योधन का हम देखेंगे। दुर्योधन ने क्या किया था? पूरे पांडव को मारने की कोशिश की थी, शालाग्राम में वो आग लगाकर वहां पर जलाने की कोशिश करी थी। और दूसरा इसका नहीं, इंद्रदेव ने भी किसको मारा था? वृत्तासुर को, है ना, उसका वो दधीची का जो उनको ये करके उनसे वो बनाया था वो औजार वगैरह क्या, और वो वृत्तासुर को मारा था ये किए। फिर आता है ना कि ईर्ष्या भाव, पहले था हर्षित नहीं होना, दूसरा था निंदा नहीं करना, तीसरा मारना, चौथा ही ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या भाव रखने से भी नहीं हमको वैष्णव अपराध होता है कि हम सोचते हैं, अरे उसके पास इतना है मेरे पास नहीं वगैरह नहीं, तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो हमको नहीं कि ईर्ष्या आ जाती दूसरे के इसमें। तो वो भी एक है। इसका एग्जाम्पल है अमोघ। जो अमोघ है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद थे, उनको नहीं के चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी। एक दिन खाना खाने सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बुलाया था घर पर खाना खाने। तो अमुक भी वहां चल सब देख रहे थे कि अमुक नहीं है, अपन गलती से थोड़ा सा उनको ने के नजर बोलते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वैसा हो गया था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के थोड़े से अंदर कुछ कुछ लेने के लिए चले गए, उतने में अमुक आ गया और देखा। तो अमुक ने क्या, मुझे उनके प्रति ईर्ष्या करने लगी, आप खुद को अपने आप को सन्यासी में, सन्यासी का इतना सारा भोजन है क्या, ऐसा बोलकर चले गए। तो दूसरे दिन अमुक को नहीं क्या, वो हेजा नाम का शायद डायरिया बोलते हैं ना उसको, डायरिया जैसा हो गया था बहुत ज्यादा वगैरह। फिर जब महाप्रभु को पता चला तो महाप्रभु गए और फिर बोला कि जो आपके अंदर ईर्ष्या भाव छोड़ो। फिर महाप्रभु के स्पर्श से उनकी वो अच्छे होने लगे, तबीयत उनकी अच्छी हो गई थी। फिर वो उन्हीं के भगवान के भक्त बन गए थे। फिर इन्हीं के पांचवा आता है क्रोध न करना भक्तों पर, है ना। मैंने हम कभी कभी बहुत ज्यादा क्रोध वगैरह कर लेते ना, आप शब्द बोलते, क्रोध ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा क्रोध से नहीं कि हमारे एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ बिगड़ जाते, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इसका भी एग्जाम्पल को दुर्वासा मुनि है, अम्बरीश महाराज पर ने कि उन्होंने क्रोध किया था, क्यों किया था? क्योंकि अम्बरीश महाराज जी ने नहीं किया, वो द्वादशी के दिन उनको बिना बोले वो भले इतना सब उन्होंने जल का ग्रहण किया था, पर बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो गए थे, क्रोध के कारण उन्होंने अपराध किया था। फिर इन्हें क्या छठवा आता है प्रणाम न करना, है ना, सम्मान। तो इसका एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवत में इंद्रदेव। जब इंद्रदेव में जब अप्सरा वगैरह डांस वांस कर रही थी ना, तब उनके गुरु आए थे बृहस्पति। तो बृहस्पति आए थे ना, तो इंद्रदेव ने क्या सम्मान नहीं किया था, उन्होंने उठकर खड़े नहीं हुए थे। फिर बाद में वो बोलते ना, चार दोषों का उनको अपराध लग गया था, वो ऐसा करके। तो जब भी कोई हमको सन्यासी महाराज जी बोलते हैं ना, हमको उठकर हमको नहीं क्या प्रणाम करना चाहिए। इसलिए मंदिरों में वगैरह में तो सबसे पहले वैष्णव को वांछा कल्पत्रु वो जो है ना, एक में को प्रणाम करते हैं। तो वो नहीं के हमको ये नहीं सोचना चाहिए, अरे वो सन्यासी महाराज जी गुरु महाराज जी मुझे देखेंगे तभी मैं उनको प्रणाम करूंगी, नहीं। अगर दूर से भी हमको दिख रहे सीढ़ियां उतरते वक्त, उनका ध्यान रो या नहीं रो, हमको प्रणाम करना चाहिए। तो नहीं क्या ये नहीं क्या, छह टाइप के अपराध है स्कंद पुराण में। एक तो मैंने बताया था सबसे पहले हर्षित नहीं होना, दूसरा बताया था निंदा नहीं करना, तीसरा बताया था कि मारना, चौथा था ईर्ष्या भाव, पांचवा क्रोध, छठवा है प्रणाम वगैरह, है ना, सम्मान नहीं करना। एक नहीं क्या, इससे रिलेटेड विष्णु पुराण में एक नहीं क्या कहानी है। एक सतधेनु नाम का एक नहीं क्या बहुत अच्छे भक्त थे।
पूरा साधना में, जाप तप में, सब में, शास्त्र सब कुछ परफेक्ट उत्तम गुण वाले थे। तो एक दिन क्या हुआ, दो व्यक्ति वहां पर एक तीसरे पर्सन की ड्यूटी की निंदा कर रहे थे। गलती से हवा के झोंके के कारण दो व्यक्ति की जो निंदा कर रहे थे तीसरे आदमी की, ये शतधनु के कान पर चलेगी कि वह उसके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे करके। तो उन्हीं का अगली बार जो आने वाला जन्म था उसको उन्हीं का कौन सा जन्म मिला, कुत्ते का। और हमने के वैष्णव अपराध में ये भी देख सकते हैं, ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी है ना, जो अभी इस कलयुग में हरिदास ठाकुर का जन्म लेकर आए, उन्होंने भी किसी की तभी निंदा वगैरह सुन ली थी, तो उनको नहीं कि हरिदास का जन्म लेना पड़ा। तो ये नहीं क्या, हमको बहुत ज्यादा हमको बचना चाहिए। और पाप और अपराध में हम देखेंगे अंतर है ना, पापों से मुक्त होने का सॉल्यूशन है, पर नहीं कि अपराधों से मुक्त होने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपराध करना बोलो तो बहुत खतरनाक है। पाप में क्या आता है, झूठ बोलना, और जो चार चीजें हमको बताइए, इसको मैं अवैध संग, जुआ वगैरह नहीं खेलना, नशा नहीं करना वगैरह, ये पापों में वगैरह आता है हमको, है ना। और अपराध यानी क्या, किसी वैष्णव पर अपराध करना, जो हमने 6 प्रकार के अपराध अभी दे बोले, वो हमने के पाप से मुक्त हो सकते हैं, पर वैष्णव अपराध से नहीं क्या हमको मुक्ति नहीं मिलती। पापों से तो मुक्ति मिल जाती है, पर वैष्णव अपराध से नहीं मिलती। इसलिए हमको अपराधों से नहीं के बचना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि पापों से बहुत खतरनाक है अपराध, है ना। जो अपराध है ना बहुत खतरनाक है। चैतन्य चैतामृत में कविराज, कृष्ण कविराज हमें भक्तों के उदाहरण लीला से कितना समझाकर बताया है कि वैष्णव अपराध कितना घातक है। और देखो, जो वैष्णव अपराध होता है ना, उसका सबको हमको नहीं क्या फल मिलता है भुगतना। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को तुरंत मिलता है। जैसे है ना, किसान लोग घर में, जैसे मेरे यहाँ खेती है, तो मेरे जैसे गेहूं वगैरह बोते हैं चेना, तो 3 महीने में आ जाता है। कोई फसल 3 महीने में आती है, कोई फसल 5 महीने में आती है। और कोई पौधा वगैरह लगाओ ना, तो तुरंत दूसरे दिन जल्दी से आ जाता है, जैसे हरा धनिया वगैरह सब्जी का। उसी तरह से हमारे वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध का फल सबको भुगतना पड़ता है, किसी को लेट, कि कोई 5 महीने में, कोई 10 महीने में। हम ये नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि वो तो कितने वैष्णव अपराध भी कर रहे हैं, कितने समय से भक्ति, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, पर मिलता जरूर है। इसके हमने क्या स्टोरी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि किसको कितने जल्दी मिला और किसको कितना लेट मिला। तो हरिदास ठाकुर जी की आपको तो सबको स्टोरी याद है, लीला है। वे ने क्या महाप्रभु से 35 साल बड़े थे। वे महाप्रभु का आविर्भाव होने के पहले उनका बर्थ हो गया था, किसका, हरिदास ठाकुर का। तो ये नहीं कि बोनापेल नाम के गांव में रहते थे, और सततम हरि नाम का 3 लाख नाम का उन्होंने प्रण लिया था कि मैं रोज का करूंगा करके। तो वहां के जो उनका जन्म ने के जो मुसलमान में हुआ था, किसका, हरिदास ठाकुर का। फिर भी वो ने क्या वैष्णव सदाचार को वगैरह पालन वगैरह बहुत अच्छे से करते थे, जप वगैरह। तो उस गांव में जमींदार थे, उसका नाम था रामचंद्र खान। कभी कभी रहता है ना कि हम दोनों एक साथ में रहते हैं और हमारे से बहुत ज्यादा भाव मिल रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो हमारे मन में आता है ना भाई कि उसको कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे नहीं कि दबीर रामचंद्र दबीर खान थे, रामचंद्र जी, उनको नहीं क्या हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगी कि सारे लोग उसको ये दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे करके। और रामचंद्र जो खान है ना, नवाब हुसैन के लिए काम करते थे। तो एक दिन की बात है, जो नाम प्रतिष्ठा सम्मान वगैरह जो प्रशंसा उनको मिलने के बजाय लोग ने क्या हरिदास ठाकुर को देने लगे। फिर इन्होंने सोचा कि करना क्या करना, ऐसा क्या करना चाहिए ताकि नहीं कि इसका पतन हो और लोग उसको पसंद नहीं करे। तो उन्होंने नहीं कहा, एक वेश्या को भेजे थे, वहां पर भेजा, उसका नाम था हीरा। तो भाई तुम जाओ और इसका नहीं क्या, तुम इसको अपने इसमें करो, फिर रंगे हाथ में तुमको पकड़ूंगा और इसको ये करेंगे बदनाम करेंगे करके। तो वो जो वेश्या है ना, हरिदास ठाकुर के वहां चलेगी, वहां पर। तो मस्त सुंदर सुंदर तैयार वगैरह होकर, तो वहां तुलसी मारन थी, वेश्या का भी कितना अच्छे से शुद्धिकरण हुआ देखो। बोलते हैं ना, भक्त चरण रेणु, चरण धूलि कितनी पावरफुल है। तो जो हरिदास ठाकुर जो तुलसी महारानी की परिक्रमा करते थे, जो वहाँ
रज जो उनके पाँव को जो मिट्टी वो जो थी ना लगी हुई, तो वो वेश्या ने सब प्रणाम किया, तो वो जो रज है ना उसके माथे पर लग गई। तो वो एक तो वो हो गया। फिर दूसरा नहीं कि बोलते शुद्ध भक्तों का दर्शन करना भी बहुत पावरफुल रहता है, तो उसने कहा हरिदास ठाकुर के दर्शन कर लिए। तीसरा उसने भगवान का नाम सुन लिया। तो जो अपराध में किस कारण होती, ईर्ष्या भय और अज्ञान के कारण। कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है कि हम अपराध कर रहे, क्या करें, हमको लगता है कि नहीं तो ऐसा ही है, समझ भी नहीं आता है, पर एक अपराध हो जाता है। एक भय लगता है हमको, करे मेरे से आगे ना बढ़ जाए, कुछ भय के कारण भी हम अपराध करते हैं, ईर्ष्या के कारण भी करते हैं। पहले नहीं कि अपराध के भाव हमारे नहीं कि मन में आता है, फीलिंग है ना, फिर बाद में धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। जैसे कैंसर का रोग होता है ना, पहले हमको पता नहीं चलता कैंसर हुआ नहीं हुआ करके, वो धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब एकदम थर्ड फोर्थ में आता है तब हमको पता चलता है कि भाई मुझे कैंसर हो गया करके, तब उसका कोई इलाज नहीं रहता। उसी तरह से ये वैष्णव अपराध है, ये नहीं कि कैंसर की तरह हमारे पूरे बॉडी में फैलता है। पहले धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बाद में जो ऐसा हो जाता है कि बम बम क्या बोलते हैं, पूरी तरह से बम की तरह फट जाता है। तो ये नहीं कि वेश्या उनके पास गई और उनको प्रोपोजर किया कि भाई मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने मना किया, मना नहीं किया, बोला ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा, पर 3 लाख नाम का जप करने दो। ऐसा ऐसे एक रात हुई, फिर गई कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी रात गई कुछ नहीं हुआ। तो वो दबीर खान ने पूछा भाई क्या हुआ करके, रामचंद्र खान ने पूछा, बोला आज नहीं कल पक्का पक्का, ऐसे कर करके 2 रात चलेगी, तीसरी रात वो इतनी अच्छी पूरी तरह से समर्पित कर देती और फिर अपने को निकाह माफी मांगती कि प्लीज आप मुझे क्षमा कर दो। फिर हरिदास ठाकुर बोलते हाँ मुझे पता है आपको किसने भेजा। फिर बोलते जो भी आपकी बहुत अच्छी स्टोरी, जो भी आपकी संपत्ति सब गांव वालों को लोगों को दे दो ना, आप यहाँ बैठकर हरि नाम का नाम लो, तो उसका नाम हरिदास ही होता है। तो भी जब ये रामचंद्र को पता चल, फिर हरिदास ठाकुर वहां से चले जाते। जब रामचंद्र खान को पता चलता है तो उनको बुरा लगता है। तो वैष्णव अपराध से नहीं का हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं। फिर नहीं कि ये जो रामचंद्र खान है ना, वहां से कुछ जाने के बाद महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु को बोला कि जाओ तुम अभी हरिनाम का प्रचार करो। तो ये नित्यानंद प्रभु जहाँ ये रामचंद्र खान रहते थे वहां आए, और वहां उनके जा वो उनके वहां आए और बोला, उनके सेवकों को बोला रामचंद्र खान को जाओ और आपके मालिक उनको बोलो कि मैं आया हूँ, मेरे लिए भोजन का व्यवस्था करे। तो रामचंद्र खान अपने गैलरी से देख रहे थे नित्यानंद महाप्रभु को, तो उन्होंने अपने सेवकों को बोला कि जाओ तुम नित्यानंद महाप्रभु को बोलो कि खाना वाना कुछ नहीं, तुम गौशाला में जाओ, तुम्हारे रहने की व्यवस्था है। ये सुनकर नित्यानंद महाप्रभु तो कुछ नहीं बोले, उनको गुस्सा है, पर चले गए। तो रामचंद्र खान को पता ही नहीं चला कि मैं इतना ये कर रहा हूँ करके, कठोर उसका बहुत हृदय हो गया। कुछ समय बाद वहां के नवाब हुसैन जो रामचंद्र खान के जो ऊपर थे वो आए। ये रामचंद्र खान क्या करते थे, जो कर देना था नवाब हुसैन को उनको नहीं देते थे, जो भी प्रॉफिट आता तो अपने पास रखते थे। जब नवाब हुसैन को पता चला, उनके जो ऊपर थे लीडर, तो वो वहां आए, रामचंद्र को उनके घर से निकाला, बहुत उनकी पिटाई की, उनको बांध दिया बेल्ट से, और उनको ने क्या वही गांव के लोगों को बहुत मारा, गांव रातों रात इतना गांव खाली हो गया। उनके सामने गाय को मारा, गाय को मांस पकाया, वहां सब अस्त व्यस्त हो गया। ये क्यों, कि वैष्णव अपराध के कारण उन्होंने क्या हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया था। तो जैसे मैंने बोला ना, कभी कभी साथ ही साथ फल मिलता है। जैसे इन्होंने हरिदास ठाकुर के प्रति हमने भी सुना था, ये गोपाल चक्रवर्ती ने अपराध किया था हरिदास ठाकुर के प्रति। वे नहीं के जब रामचंद्र खान को भी मिला, पर बहुत समय बाद मिला उनको वैष्णव अपराध का फल। अभी हम देखते हैं हरिदास ठाकुर गोपाल चक्रवर्ती, इनको कैसे मिला, जब ने क्या हरिदास ठाकुर नाम लेते थे ना, तो गोपाल चक्रवर्ती उनको बोलते थे कि भाई बोल दिया कि तुमने क्या, जब कभी कभी हम कुछ बोलते हैं ना तो हम बड़ा चढ़ा कर तू क्या बोल रही है, चुप हो जा, हम किसी को चुप करा देते ना, वैसे चक्रवर्ती ने महाप्रभु को ने हरिदास ठाकुर को चुप करा दिया, टोक दिया कि तुम ज्यादा बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो भाई,
तो बिना तर्क वितर्क किए वहां से निकल हरिदास ठाकुर निकल गए। दूसरे दिन गोपाल चक्रवर्ती को निकल लेप्सो क्रोपी हो गया, नाक वाक उनकी पूरी तरह से गल गई। हमने ये सुना था चैतन्य चैतामृत में, उनकी नाक पूरी तरह से गल गई थी। फिर अमुक का हमने देखा कि उसको भी तुरंत उसको वैष्णव अपराध का फल मिला, कि कैसे उसको वो कोलेरिया हो गया था, हिजे की बीमारी, वो लूज मोशन वगैरह। दक्ष प्रजापति का भी हम देख सकते हैं, भागवतम में लिखा है। तो दक्ष प्रजापति के जैसे ने क्या शिव जी वगैरह ब्रह्मा जी सब जन वो सभा में बैठे थे, तो दक्ष प्रजापति गए ना, तो उनके तो पिताजी थे ब्रह्मा जी, तो उठ नहीं सकते थे क्योंकि पिताजी थे ना। जब शिव जी नहीं उठे ना, तो दक्ष प्रजापति बहुत अनाप शनाप बोलने लगी, अपने आप को क्या समझता है, ऐसा वैसा जटाधारी बहुत कुछ अनाप शनाप। तो उन्होंने वैष्णव प्रति अपराध किया, तो उनको ने क्या सिर उनको काट दिया, उनको उनके तुरंत बकरे का सिर लगाया वहां पर। सोवरी मुनि का हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवत में, उन्होंने किसके प्रति अपराध किया था, गरुड़ के प्रति अपराध किया था। बाद में कितनों वर्षों की तपस्या वो नदी में वो तालाब में अंदर कर रहे थे, तो वो नहीं क्या एक बार उन्होंने वो मछलियों का संग देखा, तो वो प्रभावित हो गए। फिर मंदधाता की राजकुमारी थी, उन्होंने उनके 60,000 है ना, मतलब 60,000 ना, 60,000 राजकुमारों से शादी 50 कर ली थी। 50 50, माता। अच्छा सॉरी 50, 50,000 रानियों से सॉरी राजकुमारियों से शादी करना पड़ा उनको एक वैष्णव अपराध के कारण। फिर दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज का मैंने बताया आपको, और एक है देवानंद पंडित। ये ने के बहुत सुंदर ने के भागवत कथा करते थे। जब एक कथा कर रहे थे ना, तो उनकी कथा में श्रीनिवास पंडित ने के बैठे, तो इतनी सुंदर भागवत कथा कर रहे थे, तो इनके जोर जोर से श्रीनिवास ने क्या कृष्णा कृष्णा कहकर ने का पुकारने लगे। तो ये देवानंद पंडित ने के सोचने लगे कि इतना नाटक क्यों कर रहा है ये। तो ने क्या श्रीनिवास ठाकुर के जो देवानंद पंडित के जो नौकर आदमी थे, उन्होंने क्या करा, श्रीनिवास ठाकुर को उठाकर बाहर फेंक दिया। तो दूसरी बार जब देवानंद पंडित और कथा करने लग गए, तो जो एक रुचि देवानंद पंडित को पहले आती थी कथा में, वो नहीं आने लगी। और वो नहीं के दूसरी ओर जो कथा का डायरेक्शन था, वो नहीं के वो चेंज करके दूसरी ओर कथा करने लग जाते हैं। फिर उन्हें के उनके अंदर के हिप्पोस्क्रोपी आ जाता है, और उन्हें के आगे चलकर एक ने के भूत बन जाते हैं। और वृत्तासुर ने भी अपराध किया था, किसके प्रति, शिव जी के प्रति। वो जैसे एक बार वृत्तासुर जा रहे थे, तो उनके पार्वती माँ शिव जी की गोदी में बैठी थी, तो उनको देखकर नहीं क्या वो व्यंग कसता है, हंसता है, उसने भी अपराध किया था। गोपाल चप्पल श्रीनाथ ठाकुर की प्रति मैंने आपको बता ही दिया था कि गंगा का वो कैसे दुर्गा का सामान उन्होंने रखा था उनके घर के सामने। तो अलग अलग जो जय विजय, जय विजय का भी आपको पता है कि जय विजय ने भी कैसे अपराध किया था 4 कुमारों के प्रति। तो ये नहीं कि हमारे शास्त्रों में ढेरों सारी लीला है, हमको बता रहे कि देखो बा वैष्णव अपराध से कितना हमको बचना चाहिए, और कितनी सारी इसमें लीला है। एक ने क्या कृष्ण प्रिया दासी नाम की थी, वो उनके ने क्या हरि नाम के प्रति इतनी रुचि थी कि एक सेकंड के उनकी जीवा ने क्या वो नहीं हरि नाम लिए बिना रहती नहीं थी। तो एक दिन की बात है, रूप कविराज की कथा सुनने वो जाती है, तो वो नहीं क्या पीछे में बैठती, तो कथा सुनते सुनते ने क्या हरि नाम करती रहती है। तो रूप जो कविराज है ना, उनको बहुत गुस्सा आता है कविराज उन पर, बोलते हैं ठीक से कथा सुनो ना, माला वाला बंद करो। फिर वो बोलती हाथ जोड़ती कि मैं क्या करूं, मेरी जीवा जो है ना हर नाम लिए बिना रुकती ही नहीं, तो मैं रोक ही नहीं सकती हूँ। तो कुछ दिन बाद नहीं का कविराज जो रहते हैं ना, रूप कविराज, वो नहीं का कृष्ण प्रिया का नहीं का स्टेज को समझ नहीं पाते कि कितनी इनकी ऊंची स्टेज है करके, तो वो नहीं का उनका भी आगे चल के पतन हो जाता है। हमें नहीं क्या मन में भी नहीं क्या वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए ना। जैसे कभी कभी मन में आ जाता है बोलकर मन में, तो पुंडरीक विद्यापीठ और गदाधर पंडित का पास टाइम है। तो जो पुंडरीक विद्यापीठ है ना, और गदाधर पंडित, गदा ने पुंडरीक विद्यापीठ ने क्या बहुत वो भी भगवान के भक्त है, वो नहीं के क्या करते, बहुत अपने आप को नहीं कि इतना सुंदर, मैंने सुंदर सुंदर ड्रेस पहनना, सेंट लगाना वगैरह बहुत कुछ टॉप टिप रखते हैं। तो गदाधर पंडित के मन में नहीं का अपराध आ जाती है, अपने आप को
वैरागी थोड़ी है, अपने आप को भक्त मान रहा है और कितना सुंदर सुंदर तैयार सेंट वेंट वगैरह सब कुछ अपने आप को ये लगा रहा है करके। उन्होंने क्या किया, मन में अपराध हुआ किया गदाधर पंडित ने। और ये नहीं क्या, मुकुंद दत्त को नहीं क्या, मुकुंद दत्त नाम के भक्त थे, उनको पता चल गया। फिर बाद में नहीं क्या, जो इनको नहीं क्या गदाधर पंडित को जो साधना भक्ति वगैरह कम होने लगी थी, नहीं क्या मुकुंद दत्त को ऑनेस्टली बताते कि मेरे मन में नहीं क्या विद्याधर पंडित के प्रति अपराध हुआ, तो मैं क्या करूं मन में। तो उन्होंने बोला कि उनको जाकर ही आप उनसे जाकर ही अब दीक्षा लो करके। तो उनको नहीं के दीक्षा देने को बोलते हैं। तो इसके नहीं के जैसे हमें नहीं के केयरफुल रहना चाहिए, है ना। तो केयरफुल बहुत हमको, जैसे आ गया जैसे अभी माता जी अभी खाना बना रही विजय श्री माते, बहुत ध्यान देकर बना रही है, अगर ध्यान नहीं दी तो उनका हाथ जल जाएगा। कभी कभी हम करते हैं ना, टेम्परेचर करते हैं ना बड़ा काम वगैरह, स्पीड में बहुत ज्यादा करेंगे तो सब्जी बहुत जल जाएंगी, जो नहीं कम करेंगे तो मुझे हमारे हाथ पर रहता है ना टेम्परेचर करना वगैरह। उसी तरह से वैष्णव अपराध का है। ये भक्तों का जो संग है ना आग की तरह है, कुछ गलत किया तो हमारी भक्ति नहीं क्या जल जाएंगी, है ना। जिस तरह से आग पर काम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कुछ कर ले, ध्यान नहीं दिया तो हमारी सब्जी जल जाएंगी। ये वैष्णव अपराध की तुलना इनके पागल हाथी से की है। तो आपको पता है ना, जो हाथी रहता है ना, एक सुंदर माली यानी कि गार्डन को अगर बहुत सुंदर डेकोरेट करते हैं, पागल हाथी है ना, उसको तो पता चलता नहीं। वो क्या करता, जाता है और पूरा तेज नेस वेस करके, जब उसका पागलपन बढ़ जाता है ना तो इधर उधर देखता नहीं रहता, सब तेज मेस कर देता। उसी तरह से वो है। तो नहीं क्या, इसके नहीं के वैष्णव जैसे कि कोई अगर निंदा मत करो, हमको निंदा नहीं करनी है। और कहीं हो रही तो हमको नहीं कि वैसे वहां से चले जाना चाहिए। और हमको नहीं कि वचन से ही भी अपराध नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। वचन से कैसे, हमने हमारे गुरु महाराज जी को वचन दिया है कि अब मैं 4 नियमों का पालन करूंगी, 16 माला का जप करूंगी, तो हमको उसको बहुत अच्छी से करना चाहिए। जैसे नहीं कि बोलते हैं, अगर कोई हमारे घर के सामने कूड़ा कचरा किसी ने डाल दिया, हम क्या बोलेंगे, भाई जल्दी हटा जल्दी, बहुत बदबू आ रही बदबू आ रही। इसी तरह से अगर कोई हमारे अंदर वैष्णव निंदा का कानों के अंदर कोई कूड़ा कचरा कुछ डालता है ना, तो हमको उसको रोक देना चाहिए, भाई नहीं। मैं जैसे हिजोल ने भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी बहुत अच्छे बोलते हैं, अगर कोई आदमी हमको आकर बोले भाई ये तुम दोनों की लीला है, मैं नहीं समझ सकता हूँ, आप मुझे मत बताइए, ऐसा करके हमको वहां से चल जाना चाहिए। सज्जन तोष्णी में भक्तिविनोद ठाकुर कहते गलत जैसे ने क्या, तीन तीन चीजों में हमें अपराध नहीं लगता है। गलत दिशा में अगर कोई गाइड कर रहा है, अब जैसे कोई व्यक्ति गलत दिशा में गाइड कर रहा है और अपनी नाम की रसीद बना रहा है, अपना ही कुछ कर रहा है, तो हम किसी को अगवा कर सकते हैं। मैं जैसे विजय श्री माता जी को बोलूंगी, माता जी वो माता जी से बचकर रहना, वो माता जी ऐसा कर रही है, क्यों कि उनको मैं सतर्क करा रही हूँ करके, तो वो उसमें वैष्णव अपराध नहीं लगेगा। दूसरा किसमें अपराध नहीं लगेगा, कोई गलत काम कर रहा है, 4 नियम ब्रेक कर रहा है, अगर नहीं के जैसे मैं अगर कोई मेरे किसी की मैं अगर समझा शिक्षा गुरु मेंटर हूँ, अगर मैं किसी को बोलूंगी माता जी अब मंगला आरती नहीं आ रही है, 16 माला का जप नहीं कर रही ठीक से, 16 माला जप ये कीजिए, मैं उसको बोलूंगी, उसमें भी हमको अपराध नहीं लगेगा। एक तो हमको सबको उसमें बचाना, उसमें अपराध नहीं लगेगा क्योंकि हम दूसरों को सतर्क कर रहे हैं। दूसरा है, हम किसी को बोल रहे हैं, वो वैष्णव अपराध नहीं है। तीसरा इसमें, अगर हमारा भला हो उसमें, जैसे अभी सपोज कोई व्यक्ति मुझे आकर बोल रहा है माता जी ओ माता जी ऐसी वैसी कुछ है, तो मुझे हाथ जोड़कर उसमें बोलना चाहिए कि माता जी आपका संग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छा हो, पर आप जब कोई माता जी के बारे में अगर बोलते हो मुझे पसंद नहीं। तो ऐसे 3 चीजों में हमको अपराध नहीं लगता है, वैष्णव अपराध, ये 3 चीजों में हम ये कर सकते हैं। और जैसे नहीं कि हमारे आचरण व्यवहार से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कि रूप गोस्वामी जी के अपने अभी तो टाइम नहीं बना, रूप गोस्वामी जी के पास टाइम आपने सुना है बहुत अच्छी से, कैसे वो रूप गोस्वामी जी बुक लिख रहे थे, लिखते लिखते उनको कोई लीला स्मरण है, राधा रानी ने का जो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, डाली में अपने पाँव से डाली नीचे करते हैं, जब राधा रानी फूल लेने जाती है ना, कृष्ण भगवान एकदम उसका किस कर लेते गाल का। तो ये जब ये देखते रूप गोस्वामी मन के अंदर उनको बहुत हंसी आती है, हंसते हैं। और उधर से एक नहीं कि एक व्यक्ति डिवोटी वो आता है, वो अष्टवक्र रहते, वो ऐसे 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 टेढ़े टेढ़े चलते रहते। तो इनका हंसना और उनका आना दोनों एक हो गया।
तो उसको क्या लगता है कि बाप रे, इतने बड़े संत पुरुष, इतने बड़े महान भक्त, और मुझे देखकर हंसे। तो वो उसने मन में ले लिया। तो रूप गोस्वामी जी को जो लीला आने वाली थी ना, वो आना बंद हो गई। तो अपने भाई के पास जाते हैं। तो इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? अगर हम भी किसी से प्रति कुछ अपराध वगैरह कुछ करते हैं, तो हमारे सीनियर बड़े के पास हमको जाना चाहिए और बोलना चाहिए ऑनेस्टली, मैंने उनके प्रति अपराध। ये वहां जाते हैं और बोलते हैं। फिर सनातन गोस्वामी उनको एडवाइस देते हैं, एक काम करो, तुम सब गांव के लोगों को खाना प्रसाद को बोलो, अगर कोई नहीं आया तो समझ जाना उनके प्रति अपना है। सबको बुलाया, पर बस ये नहीं आए। फिर पूछा, भाई तुमने क्या है? बोले, तुमने उस दिन मेरे को हंसे थे ना। फिर नहीं क्या, हमको दूसरी शिक्षा इसमें ये मिलती है हमको। हमको नहीं कि क्लियर कर लेना चाहिए आपस में, कि माता जी आपने मुझे ऐसा बोला था, बुरा लगा, या फिर ऐसा है कि कोई हमें मन में नहीं रखना, क्लियर करना चाहिए। तो फिर वो जो डिवोटी ने उनको बोल दिया कि तुमने उस दिन मेरे पर हंसे थे ना। फिर सनातन गोस्वामी जी ने बोला, रूप गोस्वामी ने, नहीं मैंने आप पर नहीं हंसा था, ऐसे इसीलिए रहे। तब दोनों को जाकर समझा तो हुआ। तो हमको दो शिक्षा, एक तो नहीं क्या सीनियर को हमको बोलना चाहिए, दूसरा नहीं क्या कभी कुछ हो जाता है हमको नहीं क्या आपस में क्लियर कर लेना चाहिए। और नहीं कि एक बार बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने स्लाइडर, स्नेक स्लाइडर आपने खेला है क्या? मैं मेरे भाइयों में जब छोटी थी ना, शादी के पहले स्नेक स्लाइडर गेम है वो ना, गोटी का, मैं बहुत खेल चुकी हूँ। तो वो जब हमने के वो 6 7 8 नहीं 6 4 5 ऐसे आती है ना, डायरेक्ट फिर हमने के 7 से ऊपर चल जाते, वो 58 ऊपर चल जाते। तो जब ने के भगवान से बहुत प्रार्थना करती, भगवान प्लीज प्लीज बचा लेना, प्लीज दो आ जाए, दो आ जाए, एक नहीं आया, एक नहीं, क्यों एक आया तो 98 से डायरेक्ट नीचे आ जाऊंगी, और दो आया तो जीत जाऊंगी। तो उसी तरह से कि ये हमारा वैष्णव अपराधी स्नेक साइडर जैसा है। 1 2 3 4 बहुत अच्छे से हम भक्ति करे ऊपर ऊपर जा रहे, और वैष्णव अपराध से ऊपर से डायरेक्ट हम धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। तो ये जब मैंने सुना था स्नेक साइडर का गेम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से नहीं कि मैं भगवान को और एक प्रार्थना करने लगी। पहले तो ये करती थी, भगवान मेरा जो पूरा जीवन है वैष्णव संघ में जाए, वैष्णव सेवा में जाए, गुरु कृष्ण के। अब तीसरी प्रार्थना ये ऐड करनी पड़ी कि भगवान प्लीज वैष्णव अपराध से मुझे बचाओ करके। तो वैष्णव अपराध, तो हमको नहीं क्या सभी का सम्मान करना चाहिए। हमारा नहीं कि डुप्लीसिटी जैसा नेचर हो जाता है। मंदिर में हम जाएंगे ना, हरे कृष्ण माता जी कैसे हो, प्रणाम वगैरह, हाय थैंक यू वैंक यू, बहुत कुछ बोलेंगे। घर में कुछ नहीं। तो घर में भी जो हमारे जो कोई भी इन लॉज बोलो, हस्बैंड वाइफ जो भी है डिवोटी, उतना ही हमको रिस्पेक्ट, थैंक यू, प्लीज, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं मंदिर में, वही हमको घर पर भी करना चाहिए। हमारा व्यवहार नहीं कि हर जगह अच्छा होना चाहिए। और जे नहीं कि माता जी, बस 5 मिनट लूंगी अभी, नहीं कि मैं पूरी गई थी ना। तो व्रजा हरि प्रभु जी ने क्या 8 टिप्स बताए थे हमको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो लिख लेना लगे तो, मैंने लिखा है ये। तो वो नहीं क्या जैसे वो बता रहे थे कि किसी ने हमारे साथ बहुत, मुझे उन्होंने पहले बताया था कि कोई घटना ऐसी याद करो, किसी ने आपको कुछ बोला होगा जो अभी तक आपके अंदर से गई नहीं। तो हमने लिखा था सबने, किसने कुछ करे। तो 8 टिप्स बताई थी। तो पहले सबसे पहले बताया था, अगर किसी ने कुछ किया है समझ लो कोई बुरे, तो पहले हमको ही इज ऑल्सो राइट, वो भी सही है मैं भी सही हूँ, हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो हमको नहीं कि एक ही ट्रायंगल से नहीं सोचना चाहिए, अरे उसने उसने गलत किया, मैं सही थी, नहीं। हमारा देखने का नजरिया अलग है, आपका नजरिया देखने का अलग है, चीज एक ही है। सब्जी देखो, आलू के जीरा आलू नहीं, असल में ग्रेवी वालू हम बना रहे, बन रहे आलू, पर मेरा बनाने का तरीका अलग है, आपका बनाने का अलग तरीका है ना। जैसे नहीं क्या एक पेज पर आप ले लो, 9 लिखो, तो 9 लिखेंगे ना, तो मैंने लिखा 9, तो आप देख रहे कि माता जी ने 9 लिखा, तो वो माता जी देखेंगे कांच से स्क्रीन से, उनको लिखेगा 6, लिखा 9 है, पर मेरे नजर से 9 है, आपके नजर से सीखे था, आप भी सही मैं भी सही। उन्होंने बोला ही इज ऑल्सो राइट। फिर दूसरा उन्होंने बताया था कि ही डजंट नो व्हाट इज राइट। कभी कभी हमें पता चलता है कि वो सही नहीं है, हो सकता है उसे पता नहीं है सही क्या है। मैं उन्होंने बताई थी जो 8 टिप्स है ना, 8 टिप्स हमको 2 3 भी हमने कर लिए, तो बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप होगा। फिर बताया था हिज इंटेंशन इज राइट, हो सकता है उसका उद्देश्य सही हो, है ना। अगर कोई हमको बोलता है, अगर हमको बुरा लग रहा है, तो हमको सोचना चाहिए हो सकता है उसका इंटेंशन बोलने का तरीका सही हो। फिर चौथा उन्होंने बताया था, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट, मेरे को नहीं मालूम क्या सही है क्या नहीं करके। तो चौथे बात हमको ये सोचना चाहिए
फिर पांचवा उन्होंने बताया था समथिंग एल्स इज राइट, पॉजिटिव सोचना उसके बारे में। एक बात सही नहीं तो दूसरी तो सही है, मुझे गुणों के बारे में देखना। जैसे प्रभुपाद जी के साथ पास टाइम में तो सारे शिष्य ने के एक व्यक्ति के बारे में, प्रभुपाद जी ये लेट उठता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, बहुत बहुत गलत गलत बातें लगने। प्रभुपाद जी ने सुना सुना बोला कुछ तो बातें अच्छी होंगी, सब बोलने लगे प्रभुपाद जी तो ऐसा तो कुछ बात नहीं। फिर एक ने बोला प्रभुपाद जी वो मृदंग बहुत अच्छा बजाता है। प्रभुपाद जी बोला हाँ मृदंग बहुत अच्छा, वो ध्यान में रखो। उसी तरह से हमको भी गलत 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 नहीं, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है भाई 10 बातें उसके अंदर गलत है, एक बात तो सही है, हमको वो करना चाहिए, वो बोला था। और जैसे नहीं कि मैंने बहुत पहले नहीं कि एक डायरी बनाई थी, तो जैसे नहीं कि अगर किसी के बारे में अगर कुछ गलत आ रहा था, हम उस व्यक्ति का नहीं कि पॉजिटिव एक गुण हमको लिखना चाहिए। कुछ समय पहले लिखी थी फिर मैंने छोड़ दी। तो एक व्यक्ति का डिवोटी रो फैमिली मेंबर उनका एक गुण में लिखती थी। फिर उन्हें 6 बताया, एन रिजल्ट इज राइट, आखिरी का जो भी हो रहा है अंत अच्छा ही है। एन रिजल्ट इज राइट। फिर सातवां बताए थे प्रे फॉर द राइट, हमारे लिए भी दूसरों के लिए भी हमको नहीं कि प्रार्थना करना चाहिए। फिर राइट द राइट, लिखो भगवान को बोलो, मुझे कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान को भी बोलना चाहिए, देखो भगवान ऐसा हुआ वैसा, सारी जो बातें ना हमको भगवान को, नहीं हम किसी को बोल रहे तो नहीं कि भगवान को पूरा हमको बताना चाहिए ऐसा हुआ। तो ये नहीं कि आज की क्लास थी, तो क्लास तो थी मेरे लिए, तो आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैंने इतने बड़े चढ़े एग्जाम्पल तो दे दी, सुन सुनकर कॉपी करना बहुत है, अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है आप सब वैष्णव के आशीर्वाद से मैं कुछ इसमें से कुछ ले पाऊँ, तो आप मुझे प्रार्थना करना। थैंक यू वेरी मच माता, एक सेवा का मौका दिया। जो भी कुछ भूल चूक तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण धन्यवाद। माता ये फास्टो नहीं हुआ था ना, समझ में तो आया था ना? हाँ माता जी, बहुत अच्छा समझ में आया। मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगी माता जी, मैं लिख नहीं पाई, आप बिल्कुल शॉर्ट में बोलना। हर्षित ना होना, उसका क्या एग्जाम्पल आपने दिया था? आवाज नहीं आ रही है आपकी माता जी। हरे कृष्णा, आवाज म्यूट हो सॉरी गई। हाँ सॉरी 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 हाँ, सॉरी सॉरी। देवानंद अभी बोल पंडित, ना। देवानंद पंडित, देवानंद पंडित का दिया था मैंने। श्रीनिवास ठाकुर आकर बैठे थे उनके क्लास में, तो वो नहीं कि उनको पसंद नहीं करते थे, खुश नहीं हुए थे। तो इसी तरह से हमको हर्षित होना चाहिए डिवोटी को देखकर, भली स्माइल नहीं आ रही, झूठ ही दो पर दो स्माइल उसको। ये और निंदा के लिए माता जी? निंदा का ये गोपाल चप्पल, श्रीनिवास ठाकुर, अभी गोपाल चप्पल का दिया था ना मैंने। हाँ, गोपाल चप्पल और श्रीनिवास ठाकुर, वो उनके दरवाजे पे जो भेज देते हैं हाँ हाँ हाँ, दुर्गा कर्मकांड कांड वाला। का सब, हाँ हाँ हाँ। और माता जी मारना क्या था? मारना नहीं, इंद्रदेव का इंद्रदेव ने वृत्तासुर को मारा था, और ये दुर्योधन पांडव को जलाने का मारने का प्रयास किया था। अच्छा, और ईर्ष्या के लिए? ईर्ष्या का माते अमोघ, अमोघ ने महाप्रभु के प्रति हाँ, ईर्ष्या की थी ना। सौर्यभौम, अमोघ। सौर्यभौम के दामाद थे ना, हाँ हाँ, सार्वभौम सार्वभौम। भट्टाचार्य के दामाद थे, हाँ। हाँ, ठीक है माता जी, बाकी दो तो फिर मैंने क्रोध लिख नहीं लिया। करना भक्तों पर, दुर्वासा मुनि ने क्रोध किया हाँ था, फिर प्रणाम न करना। एक माता जी हाँ को क्वेश्चन है, 8 पॉइंट बोली, वो फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ, ये लिखने हमको लिखाए थे प्रभु जी ने वहां, कि अगर इसमें से 8 में से 2 भी हमने कर लिए ना, तो उस व्यक्ति के प्रति फिर हमारे मन में वो नहीं, हम उस बात को लेकर नहीं बैठेंगे, ऐसा उनका बोलना था। टिप्स बताई थी, ही इज ऑल्सो राइट, फिर है ना, ही डजेंट नो व्हाट इज द राइट, फिर हिज इंटेंस इज राइट में इंटेंशन, इंटेंशन बोलते हैं ना, उद्देश्य। थर्ड वो है, ओके। चौथा है आई डोंट नो व्हाट इज द राइट, मेरे को नहीं मालूम क्या सही क्या गलत है करके ऐसा सोचना। पांचवे में है समथिंग इल्स इज राइट, है ना। और छठवा बताया था एंड रिजल्ट इज राइट, आखिरी में जो भी हो रहा है में अंत अच्छा ही है। सातवां बोला था प्रे फॉर द राइट, तो हमको उसके लिए भी प्रे करना, हमारे लिए करना, राइट इज द राइट। आठवां बताया था उनको लिखो, उनको लिखना चाहिए ऐसा। बहुत ज्ञानवर्धक क्लास रही आज की माता जी। हरे कृष्णा।
अरे माता जी, मेरे लिए माता जी सुनते हैं, रिपीट करते, अप्लाई करने हुआ तो सबके साथ ऐसे ही है माता जी। तो आपकी क्लास से हम लोग बहुत उत्साहित हैं अंदर से, और सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। जैसे चूहे का एग्जाम्पल दिया आपने, आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया, और अभी आपने सांप सीढ़ी के गेम का बताया कि कैसे हम 98 पे पहुंच जाते हैं और फिर डरते हैं, 98 से सीधे नीचे आते हैं। उसमें वो एक सीढ़ी ऐसी होती है जो एकदम सीधे ऊपर पहुंचाती है और एकदम सीधे नीचे नीचे गिराती आ जाते हैं, हाँ। है। ये ब्रेक का, गाड़ी के ब्रेक का, वो मुझे बहुत अच्छे लगा। हाँ वाकई में दोनों हाथ से घुमा रहे, गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ रही। अब समझ में आ रहा क्यों नहीं गाड़ी आगे बढ़ रही मेरी। हाँ, तो बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए माता जी आपने। बहुत प्यारी क्लास थी और ज्ञानवर्धक भी थी। आप इतने सीनियर भक्त हैं माता जी, आपके मुखारविंद से जो भी सुनो वो हमारे लिए ही बेनिफिट है। तो मेरे लिए भी था माता जी। वैष्णव अपराध के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम स्त्रियां चूल्हे पे खाना बनाते हैं, गैस पे खाना बनाते हैं, और कितने सतर्क रहते हैं कि हम फटाफट कुकिंग करते हैं लेकिन हाथ भी नहीं जलता। तो हमें वैष्णव के पास भी एकदम नहीं जाना और एकदम दूर भी नहीं जाना। हम बहुत दूर, जैसे कुकिंग करते हुए हमारा गैस है और हम बहुत दूर कुकिंग करेंगे तो क्या हमारा खाना पकेगा? नहीं पकेगा। और बहुत पास चले जाएंगे तो हमारी उंगली जल जाएगी। तो हम कितना डिस्टेंस मेंटेन करके कुकिंग करते हैं, वैसे ही हमें वैष्णवों के साथ भी रहना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा मुझे। और किसी और माता जी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट है, कुछ अच्छी चीज लगी क्लास में वो भी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सबको। बहुत ही अच्छी क्लास थी। ज्यादातर हम लोगों से छोटी छोटी गलतियां होती वैष्णव अपराध में, तो अब अच्छे से समझ में आ गया है कैसे रहना है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे माता जी के। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडक। मुझे भी यही कहना है कि ये जो सबसे, वैसे तो पूरी क्लास बहुत अच्छी थी, माता जी ने सब रिपीट कर दिया, विजयश्री माता जी ने, पर ये लास्ट के 8 मैंने ही पूछे थे पॉइंट्स रिपीट करने के लिए माता जी। ये तो इतने हेल्पफुल रहेंगे माता जी, ये वाकई में वैष्णव अपराध के नॉर्मल अपराध भी नहीं होने देगा। अगर हमने लोगों के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष जो हो जाता है, जैसे ही हम इन पॉइंट्स को रिपीट करेंगे या मन ही मन में एक दो भी सोच लिए ना माता जी, तो फिर हमसे गलती कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। तो आपने सच्ची में बहुत सोल्यूशन दे हरे दिया। बहुत कृष्णा ये माता जी। माता जी, पूरी ये में 8 सुनी। पॉइंट्स आप कॉपी में लिखकर ऐसे फोटो क्लिक करके सेंड कर पाएंगे ग्रुप में? क्योंकि बहुत हाँ, अच्छा था, ये 8 पॉइंट्स ये बहुत ही आठों अच्छा था। पॉइंट। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जैसे हम लोग टीचर हैं तो इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी बच्चों से शेयर कर सकते हैं, हाँ अपने हाँ माता जी। में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप ये 8 पॉइंट्स लिखकर ऐसे ग्रुप में शेयर कर देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं इंग्लिश में बहुत कर अच्छी दूंगी, क्लास है। हिंदी में हाँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। इंग्लिश में भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं आप, है ना। कोई दिक्कत इंग्लिश में कर दूंगी, नहीं। हाँ माता जी। कल तक मुझे टाइम दीजिएगा। मैं तो कल हाँ हाँ शाम को, हाँ कल मैं उज्जैन जा रही हूँ। पर मैं कर दूंगी माता जी। 2 दिन, 1-2 दिन का समय दीजिए, हाँ आज और हाँ, कल बिल्कुल परसों, बिल्कुल। है ना। आप हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, मैं आपको भेज दूं, विजय माता हाँ जी। हाँ माता जी, मुझे हम्म, भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। वो उसी में हाँ, भेजो ना, जो बहुत आप कोर्स भेजती है उसी में ना। हाँ हाँ, उसी में उसी में। हाँ हाँ, मैं बहुत भेज अच्छी दूंगी क्लास माता थी जी। माता ये जी, प्रभु बहुत जी ने अच्छी। हमको बताया था ना, वहां लिखवाया था कि लिखो तुम, और ये जब तुम लिखोगे ना, ये पढ़ोगे ना, तो तुम्हें बहुत हेल्पफुल मिलेगा। भाई इसमें से भले एक या दो करो, जरूरी नहीं पूरे आठों क्या बोला, पर इसमें से करूंगे तो आपको बहुत ही मिलेगा। और वो चूहे का एग्जाम भी लोग प्रभु जी ने दिया था। उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए, देखिए। और एक लोमड़ी का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बताया था जैसे एक लोमड़ी है, वो नहीं क्या चूहे को पकड़ने आती है, इसी चूहे को। तो वो जो चूहा है ना, अपने दो स्कोप है, जो बाल है ना, वो लोमड़ी को आने नहीं देता। लोमड़ी को ऐसा वार वार करता है। तो प्रभु जी ने बोला लोमड़ी क्या है, माया है, ये हमको अट्रैक्ट करेंगी। तो ये जो उन्होंने उन्होंने बताया था, बीड बैग है, बीड बैग में से हम उंगली निकालते हैं ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये हमको करना चाहिए था। ये जो हमारी उंगली है ना, ये माया को हमको माया से बचाएगी। तो ये 2 मतलब एग्जाम्पल दे तो बहुत अच्छे लगे थे मुझे। चूहे की वो बाल जैसे हैं। हाँ, वो चूहा, वही वही बाल जैसे से चूहा है, जंगली चूहा बोलते हैं उसको, वही हाँ स्कोप हाँ बोलते, हाँ। क्या बोलते उसको, स्कोप बोलते, क्या बोलते हैं। प्रभु जी ने एंटीना बताया था, एंटीना एंटीना। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर माता जी। तो वो बहुत अच्छा लगा था, प्रभु जी ने बताया था ये।
थैंक यू माता जी, आपने थैंक मुझे यू। सेवा का और मौका दिया। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी वैष्णव अपराध से बचूं। माता जी होते रहते हैं माता जी, वो क्या है, पूरी 84 लाख की धूल एकदम आई है ना, पर भाई भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं माता जी उसमें। वैष्णव धन्यवाद जैसे माता ना जी। निंदा को नहीं रोक सकते, पर करना नहीं चाहिए। बोलते हाँ भली नहीं पसंद है दूसरे आदमी को बताओ, पर एकदम हर एक आदमी को जाकर नहीं बताना चाहिए। मेरे को गुरु महाराज जी ने एक बार कहा था क्वेश्चन का आंसर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। हरे कृष्णा माता जी, हाँ बोलिए। बहुत सुंदर तरीके से मतलब जो जो हम अपराध करते हैं उसके बारे में आपने उदाहरण दे के इतना अच्छे से हमें समझाया। सही में बहुत सारे हमसे अपराध हो जाते हैं, हम मतलब आज फिर से हम रिपीट करें, आपने इतने सारे प्लीज का वही जंगल के बता रहे थे गुड़िया उसके बारे माता में। जी, गुड़िया माता जी, गुड़िया स्वामी माता जी, आपको कुछ बोलना है? गुड़िया माता जी, माइक बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, जी अश्विनी हरे माता जी कृष्णा, बोलिए। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी ने बहुत बहुत अच्छे से समझाया। माता जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि हमें वैष्णवों को देख के हर्षित होना चाहिए, तो जैसे कि अगर हमारा मन नहीं भी है तब भी हम हर्षित हो सकते हैं, या उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, या उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो माता जी ये सब तो हमारे मुख और वाणी से, मतलब वाणी से और शरीर से होने वाले कर्म है, लेकिन ईर्ष्या को कैसे रोकें, क्योंकि वो मन से होने वाला कर्म है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं माता जी? जिनके प्रति ईर्ष्या आ रही ना माता जी, उनको ग्लोरीफाई करना, तो ऑटोमेटिक ईर्ष्या अपने नहीं की चली जाती है। तो ईर्ष्या होती क्यों, ईर्ष्या के कारण अपराध वगैरह आता है ना। तो ईर्ष्या जो कर, जिसके प्रति आपको लग रहा है, तो उसको उसके नहीं गुणों को देखकर गुणों को लगते ऑटोमेटिक माता जी ईर्ष्या आपकी नहीं कम होगी। ये एक मैंने ड्यूटी की क्लास में सुना था माता जी, एग्जाम्पल मैंने ये अमोघ लीला प्रभु जी के किस्से सुना, मुझे याद नहीं है, तो वो जी मैंने माता जी, सुना था। ये मैंने भी सुना है, लेकिन कि जैसे आपने बताया कि उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, पर मेरा बस वही प्रश्न है कि माता जी कैसे उस चीज को करें, क्योंकि वो भी तो मन से ही होगा ना, हाँ, और तो बाकी सब एक्शन कर्म से तो हमारे वाणी से हो जाएंगे। एक्शन करेंगे ना, पहले एक्शन के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिक मन में आएंगे माता जी। पहले आपको जी माता शुरुआत जी। करना पड़ेगा। भली पहले देखो कि सामने वाले व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, जल्दी उठती है एक लिख लिया, उसकी स्माइल अच्छी लगती है तो वो बहुत अच्छा लिख लिया, कुकिंग अच्छी करती तो वो लिख लिया। तो धीरे धीरे करेंगे ना माता जी। मैंने एक्सरसाइज को करा माता जी, डायरी में लिखा था। फिर अभी नहीं कि जिसका भी जन्मदिन माता जी, अब जिसका भी जन्मदिन वगैरह आता है ना माता जी, तो मैं लिखने की कोशिश करती हूँ कि जन्मदिन पर वगैरह जिसका भी जन्मदिन आया तो उसके गुणों का वगैरह धीरे धीरे माता पहले हमको एक्शन में करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक भी वो हृदय में मन में आता है। मैंने माता जी मेरे ससुराल वालों में एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके बारे में लिख कर नहीं भेजा करके, उनके मेरे मेरे जेठानी के बच्चों से लेकर जेठ जेठानी वगैरह सब मैके में भी, तो उनको इतना अच्छा लगता है कि बस चलो भाई ये कुछ लिख कर देती है करके अपने गुणों के बारे में। हम क्या डिवोटी के बीच में लिखते, फैमिली में करते नहीं चीज, फैमिली में भी करना चाहिए चीज एक्सरसाइज हमें। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, तो हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। बेस्ट क्लास थी, वैष्णवों की तो बेस्ट क्लास थी माता जी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत प्यारे से कवर करा है माता जी आपने, बहुत ही प्यारी क्लास थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। माता जी तो ये तो मेरे क्लास में इधर उधर सुनकर इधर उधर वैष्णव को रिपीट करके आपको बताया है। पर हमें तो आपके मुखारविंद से सुन के ही अच्छा लग रहा है। बहुत हाँ, बहुत बहुत अच्छा पूरे लगा आपने जिस तरीके से चित्त का समझाया। मार्जन हो गया है, चित्त का मार्जन हो गया, हृदय की हाँ, गंदगी जाती रही है। तो माता जी कुछ हमें कुछ तो पॉइंट्स आपकी हम क्लास भूल ही जाते हैं अच्छी लगी हमेशा, है। जैसे कुछ पॉइंट्स भूल जाते थे तो वो माता जी ने उनको हमको रिमाइंड करवा दिया है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। हम स्लिप कर जाते हैं हमेशा, वो और मतलब खो वैष्णव गई। और भक्ति में हमें इन सब चीजों को हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, रिवाइज कर रहे नहीं हैं। तो हम भूल जाते हैं और अपराध कर बैठते हैं, या फिर हम
उत्साहहीन हो जाते हैं। जब उत्साहहीन हो जाते हैं तो हमारा वही शुरू हो जाता है, लेट सो के उठना, जब रात तक करना, तो ये सारे उसी में काउंट होना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे टाइम टू टाइम हमें भक्त के मुखारविंद से ऐसे कथाओं को श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारा उत्साह बना रहे भक्ति में और हम भक्ति अच्छे से करें और उन्नति करें भक्ति में। तो एक गुरु महाराज जी का मैं सबसे स्टार्टिंग में बताया था गार्डन का, बहुत हाँ, पहले गुरु महाराज जी ने क्लास में हाँ, कहा था, बहुत पहले, तो मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। कैसे हम फूलों देखो का। तो मेरे विचार आपको पसंद है, आपके मेरे ने सब मतभेद हम अलग करके हर दुनिया कोने कोने से अलग आए, फिर भी वो फूल कितने अच्छे मिक्स करके रह रहे, उसी तरह से हमको रहना चाहिए। तो ये गुरुमा जी जब बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बहुत पहले डायरी में लिख लिया था इसको भी पॉइंट। नहीं, बहुत सही आपने उदाहरण दिया है। फूल, रंग बिरंगे फूल हवा के झोंके से एक दूसरे के ऊपर गिरते रहते हैं, फिर भी वो कभी ऐसे नहीं टूटते, नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गिरते, एक दूसरे के ऊपर लड़खड़ाते हैं, लेकिन वो हमें ही कितने सुंदर लगते हैं देखकर। तो इसी तरीके से जब हम सब भक्त कहीं से भी आए हों, भारतवर्ष के, विश्व के किसी भी कोने से आए हों, अगर इस्कॉन रूपी गार्डन में हम सब एक साथ रहेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे प्रसाद तो कितना सुंदर लगेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं। माता जी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता कृष्ण जी, कृष्ण थैंक यू हरे राम माता जी, हरे राम आपने हरे अपनी राम। कीमती समय से कुछ समय निकालकर हमारे वैष्णवी फोरम क्लास जो भोपाल के लोगों को आपने मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, अच्छा ग्रुप है माता जी आपका, बड़ा मस्त है, थैंक यू। आपकी कृपा से ये ग्रुप बढ़ता रहे और फूले फले, आप ऐसा हाँ आशीर्वाद माता जी, करिए। हाँ गुरु महाराज जी, हाँ। और हरे कृष्णा, मुझे एक चीज याद आई कि जैसा आपने बताया आज के टॉपिक को कि डर के नहीं, सावधानी से भक्तों के साथ व्यवहार करना, तो अभी रसानंद प्रभु जी की कृपा से भोपाल में इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है और उसकी भूमि पूजन थी 2 तारीख को, 2 मार्च को भूमि पूजन था। और जितने वैष्णवी लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी वैष्णवियों ने इतनी सुंदर से सावधानी पूर्वक वैष्णव सेवा किए हैं, मैं खुद हैरान थी देखने के लिए। और माता जी, मैं दूर से देख रही थी, मैं गई भी नहीं इन लोगों के संग, पर मैंने देखा कि ये सुबह से लगे थे और इतने उत्साह के साथ इन्होंने प्रसाद बनाया है और बहुत सावधान होकर के भक्तों के लिए जो गुरु प्रसाद महाराज, गुरु प्रसाद स्वामी महाराज आए थे, उन सबके लिए इन लोगों ने प्रसाद बनाया है। अश्विनी माता जी, रितु माता जी, राधा माता जी, किरण कोहली माता जी, गुड़िया गोस्वामी भी थे, किरण मालवी, इतना प्रसाद ये लोग बनाए हैं। इनके इनके चेहरे से दिख रहा था कि इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। और बाद में फिर रसानंद प्रभु जी ने भी बहुत प्रशंसा किया इन सब माताजी लोगों का, सभी बहुत, मतलब मैंने खुद आंखों से देखा। प्रिया सदाना माता जी, प्रीति माता जी, मैं तो कईयों के नाम नहीं ले पा रही हूँ, खुशबू माता जी थे, खुशबू माता जी नहीं, बीनू माता जी, और भी बहुत सारे माता जी लोग, अगर मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहुत सारे माता जी लोग थे और बहुत सुबह से काम किया। मैंने सबसे जाके अलग अलग से पूछा, आप कब आ गई, आप कब आई? सबने बोला हम 7 बजे आ गए, 7:30 बजे आ गए, और मैं सबसे लेट पहुंची थी माता जी, सबसे लेट, और इन लोगों से पूछ रही थी। तो बहुत अच्छे सेवा इन लोगों ने किया, बहुत सावधानी पूर्वक वैष्णव सेवा किया। तो इसके लिए भी सभी माता जी लोगों का बहुत धन्यवाद है। तो माता जी आप आइए जल्दी से, किशोरी माता जी आप भोपाल आएंगे तो अभी आपको सब रहने की व्यवस्था, मंदिर, प्रसाद सब कुछ मिलेगा। और हरि भक्तों के घर भी बन रहे हैं, मंदिर के पीछे अरे के वाह, कुछ प्लॉट्स हैं, वहां पे अच्छा। भक्तों ने मकान के लिए अपनी जमीन खरीदी हुई है। मेरे तो वो भी आए थे ना दामाद जी, हर्षंदम मंडली, वो आए थे, आए थे क्या? बेटी भी आई हर्षवर्धन। थी? बेटी हाँ भी आई उसी थी दिन आए क्या? थे, नहीं बेटी नहीं आई थी, वो नहीं आ पाई थी, वो आए थे।
तो अच्छा जब आपकी मेरी बात हुई थी ना, बोले मैं भोपाल में हूँ, इनॉग्रेशन मिली, हाँ माता जी ने मुझे बोला था आप मंदिर का अच्छा, आपने ओपनिंग। मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? मैं ढूंढ लेती प्रभु को। आपने अगली देखा, बार मैं आप फोटो भेजूंगी, देखा जरूर, हुई हाँ, इसके रसाराम प्रभु जी के हाथ के नीचे से मत 3 साल उनके हाथ के नीचे रहे वो वहां फिर पर। तो मैं जरूर देखी होंगी उनको, हाँ आपने जरूर देखा देखी है होंगी। उनको, आप देखा है, मुझे देखा है। फोटो भेजना, हाँ मैं फोटो फोटो भेज, भेज दूंगी, देखा है जरूर आपने। जरूर। ठीक है, तो थैंक आज यू की माता क्लास जी, को यहीं पे विराम देते थैंक हैं। यू हरे माता जी। कृष्णा, समवेत गौर भक्त कुछ वृंद बोले तो की माफ जय। कीजिएगा, किसी को कुछ बुरा लगा होगा तो मैंने वारी डाला तो माफ कीजिएगा, है ना। हरे कृष्ण जय। कोई बुरा नहीं लगा माता जी। तो समवेत गौर भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। माता